This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे मैम। वेरी गुड। दीपक, दीपिका, पायल, आंचल, सुमित, आरती, दयावती, रवि एंड ज्योति। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम सेकंड चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहुपद का बहुपद से विभाजन, और हमने 7 गुणनखंड वाली विधि से किया था। जैसे अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आपने भाग करना है एक्स से, तो सभी बच्चों को याद है कैसे भाग करते थे हम? याद है? यस हम मैम। सबसे पहले 7 गुणनखंड लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स। ठीक है, गुणनखंड बनाते थे। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्या सार्व लिया जा सकता है? सार्व दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? एक्स। एक्स है, बिल्कुल ठीक जवाब। जब हमने एक्स को बाहर ले लिया, अब यहाँ से क्या बचा? देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इनके गुणनखंड करके। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स गुणा एक्स, बीच में प्लस लगा दो और फिर एक्स लिख दो। अब इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ क्या है, एक एक्स ये और एक एक्स ये। इसको आपने बाहर निकाल दिया। जब आपने एक्स को बाहर निकाल दिया, अब यहाँ से क्या बचा आपके पास? एक्स प्लस एक। बचा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप एक लिखोगे और बटा में क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया? एक्स प्लस एक। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, सारे बच्चों को याद है गुणनखंड कैसे निकालते थे और फिर कैसे हल करते थे उसको? चलो, 3y(x) माइनस 3xz, इन दोनों में बताओ क्या उभयनिष्ठ है? दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 3x। 3x लिया जा सकता है ना। पहले आप ऐसे लिख लो, 3y(x) का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा y गुणा x, और 3xz का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा x गुणा z। अब इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, बाहर निकाल दो। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, उसे भी बाहर निकाल दो। अब लेकिन यहाँ से क्या बचा आपके पास? y, बीच में माइनस और यहाँ पर z। अब अगर इसी को मैं आपको भाग करने के लिए कह दूं कि आप इसे x से या फिर 3x से भाग करो, तो आप भाग कर दोगे, ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस z। सभी बच्चों को समझ में आया कैसे हम उभयनिष्ठ निकालते हैं और फिर कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है। अब अगर कई बार आपको ब्रैकेट में भी, जैसे अगर मैं दे दूं 3x गुणा x माइनस 1 गुणा y माइनस z, और इसे आपको भाग करना है x माइनस 1 से, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। x माइनस एक से x माइनस एक कट जाएगा मैम। कट जाएगा, देखो बिल्कुल ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ 3 गुणा 4 गुणा 5 को आपने 4 से भाग करना है, तो आप 4 से 4 काट देते हो ना, 4 से 4 भाग हो जाता है, 3 और 5 बचता है। वैसे यहाँ पर ये तीनों भी आपस में गुणा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, आपका आंसर क्या बचा? 3x गुणा y माइनस z। बात समझ में आई सबको? यस मैम। सारे बच्चों को यस और नो? वेरी वेरी गुड। मैम। अब इसी को घात में भी दिया जा सकता है आपको। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दूं मैं कि 3x की गुणा आपने करनी है x माइनस 1 होल स्क्वायर से, x माइनस 1 की घात 2 से, और उसे भाग करना है x माइनस 1 से, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 3x गुणा माइनस 1 माइनस x माइनस 1। हाँ, 3x गुणा x माइनस 1, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, आधार एक से होते हैं तो और भाग होता है तो घातें आपस में माइनस हो जाती है, तो x माइनस 1 की घात क्या आ जाएगी? 2 माइनस 1, जो कि किसके बराबर आ गया? x माइनस 1। या फिर आप और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 3x गुणा x माइनस 1 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 गुणा x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कट गया और आपका आंसर फिर वही आ गया। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन दो। यस मैम। एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये है क्वेश्चन, 4x गुणा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसको भाग कर 44 है मैम। ये क्या हुआ? 4 नहीं है मैम, 44 है। अच्छा 44 है, हाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर भी 44x।
44x की गुणा करनी है हमने x माइनस 8 के वर्ग से, और बटा में क्या रखना है, 11 गुणा x माइनस 8। बहुत ही आसान सवाल है। वेरी गुड। किस किसने कर लिया है, दीपिका ने, और दीपिका, सुमित, ज्योति, पायल, आंचल, दिनेश। वेरी गुड, दिनेश ने भी क्लास ज्वाइन कर लिया है। आरती, दयावती और दीपक, आप दोनों ने कर दिया बेटा? मैम। ओके, दयावती आपने? कर दिया मैम। कर दिया। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और। अच्छा, सभी ने कर दिया आंसर। ओके, तो अभी थोड़ी सी कुछ बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट चलो कोई बात नहीं। जिनका रॉन्ग हुआ है मुझे बताना कहाँ मिस्टेक हुई है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया। सबसे पहले आप अगर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 44x का मतलब क्या हुआ, 44 गुणा x, और उसकी गुणा किससे हो रही है, x माइनस 8 गुणा x माइनस 8। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया। ऐसे लिख सकती हूँ अंश को बेटा, 44 ma'am. गुणा यस x मैम। गुणा x माइनस 8, x माइनस 8 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 8 दो बार गुणा हो रहा है, और बटा में क्या आ जाएगा, 11 गुणा x माइनस 8। अब बताओ बच्चों, क्या क्या आपस में कट जाएगा, एक x माइनस 8 से एक x माइनस 8 कट गया, यस मैम। 44 मैम। 11 से 44 कट गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ क्या क्या बचा, 4 गुणा x गुणा x माइनस 8। आपके पास ये तीन चीजें बची। अब 4 गुणा x को आप क्या लिख सकते हो, 4x गुणा x माइनस 8। ये आंसर आना चाहिए था। और कुछ दो बच्चों ने बी ऑप्शन किया, उन्होंने मुझे लगता है x नहीं देखा, ऐसा हुआ। और कुछ बच्चों ने 4x किया, उन्होंने शायद घात नहीं देखी होगी। अब सारे बच्चों को समझ में आई बात? यस मैम। पक्का? सारे बच्चों को समझ में आया? मैम। अच्छा, अब अगर इसी चीज को, रुको, इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, 44x गुणा x माइनस 8, और उसकी भाग करनी है 11x गुणा x माइनस 8। अब क्या आंसर आएगा एबीसीडी में से? बी। अब बी आएगा। 11 चौके 44, x से x कट गया, एक घात से और ये कट गया, आपके पास क्या बचेगा, 4 गुणा x माइनस 8। बात समझ में आई? यस मैम। सारे बच्चों को अब तो ये गड़बड़ नहीं होगी। एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है। थोड़ा सा अलग है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, बट बहुत आसान है। 26 एक्स वाई, उसकी गुणा किसमें हो रही है, x प्लस 5 में हो रही है गुणा, और गुणा क्या है, y माइनस 4, और इसको भाग किससे करना है, 13x गुणा y माइनस 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। बस इसमें एक दो स्टेप आपको और ज्यादा करने पड़ेंगे, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, दो तो नहीं। हाँ जी दीपक बताइए, आपने हैंड रेज किया है। ओके, मैम x प्लस वाई पहले लिख दो, या नहीं, y प्लस 5 पहले लिख दो, या 5 प्लस वाई, एक ही बात है ना? हाँ, बट y प्लस 5 है कहाँ यहाँ पे, यहाँ पे तो x प्लस 5 है ना, यहाँ तो x प्लस 5 है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से देख के करना क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, किस किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन?
बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग लग रहा है या कर पा रहे हो? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, अभी मैं ना पोल को बंद कर रही हूँ। एक मिनट रुकना सब बच्चे, अभी ध्यान से मेरी बात सुनना सब बच्चे। क्या कोई चीज डायरेक्ट कट सकती है यहाँ पर? क्या कट रहा है बच्चों? 13 13 और 26 भाग हो जाएंगे आपस में। Yes, ma'am. एक्स y कट माइनस 4 जाएगा, Y y माइनस 4 से y माइनस 4 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 2y x गुणा plus 1. x प्लस 5। x प्लस 5। बट आप सब क्या कर रहे हो? प्लस माइनस नहीं देख रहे हो। अब उसके आगे सोचना है आपको कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। दोबारा से सोचो इस स्टेप के आगे। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, पहले ही मत देखा करो कि एक दो चीजें मैच हुई और ऑप्शन लगा दिया। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो। हाँ सुमित, समझ में आया क्वेश्चन? ये बताऊं एक और बार? देखो y माइनस 4 से y माइनस 4 काट दो, यहां तक सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। 13 दूनी 26, x से x कट लिया। अब आपके पास जो नंबर बचा है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ढूंढना है कि क्या हो सकता है। और वेरी गुड, अब जिन 3 बच्चों ने ठीक किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, जिन 3 बच्चों ने आंसर दिया। समझ में आ गया ना क्या करना था? Yes, ma'am. वेरी गुड। और तीसरा किसने किया? दीपिका, सुमित और दीपक. अच्छा दीपक, वेरी गुड। दयावती ने कर दिया है, ज्योति ने कर दिया है। चलो आरती और पायल आप दोनों भी कर दो बेटा। चलो गुड। आप लोग क्या करते हो बच्चों? आप लोग देखते हो सिर्फ आधा क्वेश्चन, है ना? ऑप्शन देखा कि ठीक है 2y मैच हो गया, x और 5 भी आ रहा है, तो समझो हमारा आंसर आ गया। बेटा एक एक प्लस माइनस का ना बहुत फर्क पड़ता है। एक एक प्लस माइनस से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पहले हमें ये था और इसको भाग किससे करना था? y माइनस 4 और यहाँ पर लिखा हुआ था 13x। ठीक है, y माइनस 4 से y माइनस y माइनस 4 था यहाँ पर भी, है ना? y माइनस 4 से y माइनस 4 भाग हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? पायल, पायल, दयावती, आरती, ज्योति, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. x से x कट गया, ठीक है। 13 दूनी 26, आपका आंसर क्या आया? 2y गुणा x प्लस 5। आपने ये माइनस नहीं देखा बेटा, यहाँ तो माइनस है ना ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं सेम, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, है ना? अब देखो, हमने पहली वाली क्लासेस में इन्हें गुणा करना सीखा था। किस किस को गुणा करना आता है? आता है सबको गुणा करना? बताओ क्या आंसर आएगा? पायल, पायल आप बताइए। 2y की गुणा पहले x में करो 2x. बेटा। 2y की गुणा पहले x में होगा, 2y गुणा X. 2y 2x आएगा, है ना? बीच में प्लस, फिर 2y की गुणा किस में पायल? 10 5 जाएगा, 10y आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी। बी सही है। बात समझ में आई? हमने गड़बड़ की थी, क्वेश्चन आप सबने बिल्कुल ठीक किया, बट लास्ट वाला स्टेप नहीं देखा। x माइनस 5 देखा, 2y, x और 5 देखा और आंसर कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां से आपके नंबर मतलब कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आया? बहुपद Yes. वाले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है? चलो आज की क्लास का हम क्या पढ़ेंगे? बहुपदों का लंबे भाग विधि द्वारा विभाजन। तो ये काफी सारे बच्चों को, मुझे लगता है आप सबको, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आ गया दीपिका? यस मैम। ठीक है। अब लंबी भाग विधि आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसके कुछ क्वेश्चन करे होंगे। लंबी भाग विधि क्या? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 16 को भाग करना है 4 से, तो हम ये लंबी भाग विधि का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 को 4 से भाग करो, आप जल्दी से बता दोगे कि आपका आंसर 4 आएगा। बट अगर मैं आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं और मैं कहूँ कि अब आप इसको किसी और बड़े नंबर से भाग करो, तो आपको लंबी भाग विधि का यूज करना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही हम बहुपदों के विभाजन के लिए भी क्या करते हैं? लंबी भाग विधि का यूज भी करते हैं। जब हमारे पास दिखता है हम हर बार गुणनखंड नहीं बना सकते, है ना? तो हम लंबी भाग विधि का यूज करते हैं।
तो ये सभी बच्चों को पता है, जब हम भाग करते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के, है ना। जैसे अगर हमें 20 को भाग करना है किससे, 4 से, तो 4 पंजे 20, और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। 4 क्या है यहाँ पर, 4 क्या कहलाता है? चलो पहले 20 की बात करते हैं। 20 क्या कहलाता है? भाज्य। तो 20 किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये क्या आ गया हमारे पास? शेषफल। 5 क्या है? भागफल। भागफल। और ये 4 क्या है? भाजक। ठीक है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? आप इनके नाम ना याद रखो तो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हम नाम क्योंकि कभी कभार भूल भी जाते हैं किसको क्या कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 20 है ये बराबर किसके होगा? 4 गुणा 5 प्लस शेषफल के बराबर होगा। ये सब चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, पता है सबको। भाज्य बराबर होता है भागफल भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के। ये बात सभी बच्चों को पता है क्योंकि इसी का यूज बेटा हम आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बहुपदों की बात करते हैं तो हम भाज्य को किससे लिख देते हैं? px से लिख देते हैं। भाजक को किससे लिख देते हैं? gx से लिख देते हैं। भागफल को qx से लिख देते हैं और इसको rx से। और ये चीजें आसपास मतलब ऊपर नीचे भी हो सकती है, हम अलग कि जैसे कभी कभी हमें दे दिया होता है कि qx को भाग करना है किससे, तो ये हम आगे क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो ये हमारा भाज्य होगा, ठीक है, ये जो भाज्य होगा इसकी जो घात होगी, जैसे बहुपद है आपका x² प्लस 3x प्लस 2, आप इसे किससे भाग करोगे? जो जिस भी नंबर से आप भाग करोगे उसकी घात या तो इसके बराबर होगी, या तो आप इसे x² से भाग करोगे, या फिर इससे कम होगी, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी। तो हम इसका यूज करते हैं। बात समझ में आई सबको? यस मैम। क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से समझेंगे, अभी तो कंफ्यूज नहीं होना। एक एक स्टेप बताऊंगी मैं। यहाँ पर हमें px को gx से भाग करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर px क्या हुआ हमारा? 4x² माइनस 5x माइनस 21। इसको भाग किससे करना है बेटा? x माइनस 3 से भाग करना है। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेकंड चैप्टर में भी है ना, इस साल भी इसका यूज है जब आपको गुणनखंड बनाने होते हैं। अब x माइनस 3 से भाग करना है इसे। अब आप भाग कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ का पहला नंबर क्या है? पहले क्या दिया गया है यहाँ पर? x। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 4x²। तो पहले आप यहाँ पे साइड में क्या करो? 4x² को x से भाग करो। क्या आएगा आंसर बताओ सभी बच्चे? 4x है ना। देखो 4 का 4, x की घात 2 बटा x की घात 1, दोनों घातें आपस में माइनस हो जाएंगी और आपके पास 4x बचेगा। और जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम जो है आपको फिर डायरेक्ट देख के पता चलता रहेगा कि x को किस चीज से गुणा किया जाए कि 4x आ जाए। जैसे हम ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि अगर हम 5 से भाग करें तो 5 को किस चीज से गुणा किया जाए कि 20 आ जाए। हमें पता चल जाता है कि 5 को किससे गुणा किया जाए बच्चों? 4 से गुणा किया जाए। 4 से गुणा किया जाए तो 20 आ जाएगा। अब x को किस चीज से गुणा किया जाए कि 4x² आ जाए, तो हमने ये यहाँ पे भाग पता कर लिया कि x को किस चीज से गुणा किया जाए? 4x से। 4x से जब हमने गुणा किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 4x²। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? अब यहाँ पे खाली x तो था नहीं बच्चों, साथ में क्या है इसके? माइनस का 3। तो इस माइनस के 3 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4x से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ जब -3 की गुणा हम 4x से करते हैं तो क्या आता है? -12x। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? -12x। समझ में आई बात? एक और बार रिपीट करूं सारे बच्चों को, पायल, ज्योति, आरती, सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, हमने पहले क्या किया, ये पहला वाला नंबर लिया और 4x² लिया।
4x² को x से भाग करके देखा तो हमें 4x मिल गया, यहाँ पर 4x लिख दिया। फिर जो दूसरा वाला नंबर था उसकी गुणा भी 4x से करी तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। अब जैसे हम भाग में करते हैं, भाग में क्या होता है इसके बाद स्टेप, क्या स्टेप होता है? साइन चेंज मैम। साइन चेंज तो होता है, बट वो क्यों होता है, क्या करते हैं हम? जैसे अगर 18 है, 5 से भाग करना है, 5 दिया 15, यहाँ पे कौन सा स्टेप आता है, क्या करते हो? माइनस करेंगे मैम। माइनस करते हो ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और मैंने क्या बताया था, जब भी हम माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। पढ़ा है ना हमने सब पहले, या भूल गए? ठीक है, अब देखो Yes, ma'am. 4x² को माइनस करो 4x² से, क्या आ जाएगा, 0। 4x² को घटा दिया 4x² से, आपका आंसर 0 आ गया। ये चीज कट गई आपस में, बताओ यस और नो। अब सब बच्चे बताओ अगला स्टेप क्या है, -5x + 12x, बताओ कितना आंसर आएगा? +7x। वेरी गुड। हमें सिर्फ किसे देखना है, हमने सिर्फ -5 और +12 को देखना है। -5 + 12 कितना होता है पायल? पायल -5 + 12 कितना होता है बेटा? +7x। +7 होता है, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस करेंगे, 12 और 5 को घटाया तो 7 आ गया, ठीक है। 12 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। और अब जैसे हम अपने क्वेश्चन में करते हैं, जैसे अगर मान लो 259, इसको हमें भाग करना था 4 से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब शेषफल 1 बच जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो नंबर बच गया हम उसे नीचे उतारते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ये 2 नंबर पूरे हो गए, अगला नंबर क्या है, -21, तो हम -21 को नीचे उतारेंगे। बताओ पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको मतलब x -3 था यहाँ पर हमारे पास। अब सेम स्टेप करना है जो हमने पहले किया है। अब यहाँ पर क्या है, अब लेकिन आपने इसे देखना है, ये क्या है बच्चों, 7x, और ये क्या है, x। इन दोनों को क्या करेंगे, भाग करके चेक करेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा? 7। 7 आएगा, x से x कट गया। तो मतलब हमें x की गुणा किस में करनी है, +7 में करनी है। अब देखो जब आप x की गुणा 7 में करोगे तो आपका आंसर, +7 से करोगे तो आपका आंसर 7x आ जाएगा ना, ठीक है। और आपको यही चाहिए था। अब दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर तो हो गया, दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर x के बाद, -3 -3 की गुणा किस में होगी, +7। 7 में। तो 7 और 3 की आपस में गुणा करी, 21 आ गया, प्लस और माइनस Yes, ma'am. करी तो -21 आ गया। अब फिर से सेम स्टेप, हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल दो, 7x - 7x 0, -21 + 21 0। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आई सबको? यस और नो? प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की, तो ऐसा नहीं सोचना कि पहली बारी में कुछ भी समझ में नहीं आया, प्रैक्टिस करके आ जाएंगे ये क्वेश्चन। इतना एक बारी में समझ में आया? और Yes, जरूरी है बेटा शेषफल 0 है, तो ये नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं। पहले इसे नोट कर लो सब। बस आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको देखते ही पता चल जाए x की गुणा किस में करी जाए कि 4x² आ जाए। कर लिया सबने नोट, आगे चले? 2 मिनट रुक जाओ मैम। ओके बेटा। हो गया बच्चे? Yes, मैम हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी बच्चे ट्राई करोगे?
x प्लस 1 को भाग करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 से। तो पहला x है, x को आप प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि x को किस नंबर से गुणा किया जाए कि x स्क्वायर आ जाए। x को किससे गुणा करें कि x स्क्वायर आ जाए बेटा? x के साथ गुणा करें। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो तो आप भाग करके देख लो, इस x स्क्वायर को भाग कर दो किससे? x से। तो देखो क्या आएगा, x आएगा ना। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। अब हमने ये तो कर लिया, अब क्या बचा? यहाँ पर x की गुणा x से करी तो x स्क्वायर आ गया। अब इसकी गुणा किसमें होगी बेटा? बताओ, एक की गुणा भी किसमें होगी? आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन, ये बताओ। x मैम, एक को लिखे ना लिखे? हाँ बताओ, आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो कि पहले मुझे बताओगे? खुद से कर रहे हैं मैम। चलो खुद से ट्राई करके नोटबुक्स दिखाओ मुझे अपनी। खुद से ही ट्राई करो, सभी बच्चे नोटबुक्स दिखाओ ताकि आपकी जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है फिर वो वाला स्टेप मैं बता दूँ। अच्छा रुकिए दीपक, मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दीपिका। चलो, और किसी ने किया? पायल, पायल आपने कर दिया? ओके। हम्म ये क्या x लिखा हुआ है पायल? यस मैम। ठीक है। आरती, ज्योति, दयावती आपने किया बेटा या मैं करवाऊं? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो? करो करो। अगर मुझे करवाना हो, समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं करवा दूँ। मैम मैम आंचल को और देख लो। अच्छा दिखाओ। और वो दिखाओ एक्स वाई में। वेरी गुड आंसर। हाँ जी, दयावती, आरती, ज्योति बेटा आप तीनों का हुआ। चलो बताओ बच्चों, पहले x को किस चीज से गुणा किया जाए कि x स्क्वायर आ जाए? x x को किया जाए, है ना? तो जब हम x की गुणा x में करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये तो हो गया। अब एक की गुणा हमें किस में करनी पड़ेगी? x के साथ करनी पड़ेगी। तो एक की गुणा जब x में करेंगे तो क्या आता है? x आता है बेटा। प्लस प्लस एक की गुणा हम x से कर रहे हैं तो प्लस का आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता। अब इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा, है ना? इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 0। ये क्या हो गया अब? -4x माइनस एक्स। बताओ जाएगा 5x। सिर्फ माइनस के साथ छुपा हुआ एक देखना है। तो -4 माइनस 1 कितना हो जाता है बेटा? -5x। और यहाँ से इसको नीचे उतार लेंगे तो -5 आ जाएगा। अब आपको क्या डिसाइड करना है? अब आपको ये देखना है कि x को किस चीज से गुणा किया जाए कि -5x आ जाए। -5 बेटा, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखा करो। हमें x को -5 से गुणा करेंगे तभी -5x आएगा। अगर आप डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसको भाग करके देख लो। -5x को x से भाग करो, आ गया ना -5। तो आप -5 के साथ गुणा करोगे। अब बताओ, इसको तो गुणा करेंगे x गुणा -5,
-5x। अब ये बचा एक, इस एक को भी करना ही पड़ेगा गुणा, तो क्या आ जाएगा, एक की गुणा बच्चों -5 में माइनस माइनस, 5। है ना, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। बताओ दीपिका हो गया, ज्योति, आरती, हाँ देवती सेम आंसर है बेटा। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है सब बच्चों को। आरती आपका भी सेम आंसर, ज्योति, यस मैम। ओके वेरी गुड, इजी सा भी था ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी नहीं, इसमें नंबर्स थोड़े ज्यादा बढ़ गए। 2x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, उसे आपको भाग करना है किससे, x प्लस 2 से। कर पाओगे, करोगे खुद ट्राई? यस मैम। चलो खुद से ट्राई करो खुद से। मैम ये वाला नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैम चलो नहीं हो रहा। ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ x को किस चीज से गुणा किया जाए कि 2x² आ जाए, 2x x स्क्वायर। 2x की घात 3 आ जाए, x स्क्वायर। x² से, है ना। आप चाहे तो भाग करके देख सकते हो, 2x की घात 3 को आपने x के साथ भाग किया तो 2 का 2 बचा, लेकिन यहाँ पर x की घात हमें 2 और चाहिए, है ना। तो हम पहले x को किससे गुणा करेंगे बेटा, 2x की घात 2 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x की घात 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 2, उस 2 की गुणा किससे होगी बच्चों, 2x की घात 2 से, है ना, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो बताओ क्या आंसर आएगा, 4x स्क्वायर। 4x² आ जाएगा। बताओ सारे बच्चे यस और नो, यस मैम। है ना। फिर हमने क्या करना है, ये जो प्लस का 2 है इसकी गुणा 2x² से होगी, तो क्या आ जाएगा, 4x की घात 2। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो ये दोनों तो कट गए, -3 -4 कितना हो जाता है, -7 मैम। -7x²। ठीक है, अब हम अगला नंबर उतारेंगे जो कि है +4x। अब बताओ x को किस नंबर से गुणा किया जाए कि -7x² आ जाए, ये सोचो। 7x। हाँ, -7x² को भाग करके देख लो x से, तो -7, एक x से एक x कट गया, आपके पास आएगा -7x। तो x को किस नंबर से गुणा किया जाना चाहिए, -7x से गुणा करा जाना चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या आ गया, -7x की घात 2। अब क्या है अगला स्टेप, बताओ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 को गुणा करें मैम 7 से। वेरी गुड, 2 की गुणा किस में होगी, -7x में होगी। तो 2 की गुणा -7x में होती है तो क्या आता है, -14x। 14x। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14x।
अब इन दोनों के भी चिन्ह बदल जाएंगे, बताओ क्या आंसर आएगा। हम्म, 0। अरे नो मैम, 28x²। 10 बेटा ये 4 है। 10 मैम 10x मैम 10x ये मैम। क्या है, ये क्या है। 18x²। हाँ ये 4 भी प्लस का है, 14 भी, चिन्ह चेंज होने के बाद तो ये भी प्लस का है ना, तो 18x आ जाएगा। और हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, प्लस का 5। अब क्या करेंगे, x को किससे गुणा किया जाए कि 18x आ जाए, 18 से गुणा किया जाए। तो 18 से गुणा किया 18x आ गया, और 18 की गुणा 2 में हुई तो 32। हम्म, जोर से बोला करो बेटा। अच्छा अब इन दोनों को करो माइनस। इकतीस मैम इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 31 बेटा, माइनस का 31। बात समझ में आई सबको। ठीक है सारे बच्चे, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है। यस मैम मैम, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 4, इसको भाग किससे करना है, x माइनस 3 से भाग करना है। सबसे पहले x को किससे गुणा किया जाए कि x की घात 3 आ जाए, x²। एक्स स्क्वायर किया जाना चाहिए, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, -3 को करेंगे मैम x² से। -3 को करेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है ये आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, x³ से x³ कट गया, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, x²। एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस का कि माइनस का, प्लस। ठीक है अभी मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ इस क्वेश्चन को एक स्टेप बताने के लिए। अब यहाँ पर देखो, x की गुणा हम x में करेंगे बेटा तो x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन -3 की गुणा x से करेंगे तो -3x आएगा। ये बात सभी को समझ में आई। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्या हम 4 और -3x इनको जोड़ या घटा सकते हैं, नो मैम। नहीं, क्योंकि ये क्या नो है, मैम। असमान पद है ना, ये क्या है, असमान पद है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिया गया है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2। क्या x की घात 1 वाला कोई नंबर है यहाँ पर, नो मैम। नहीं है, तो हम 0x लिख देंगे। ठीक है, हम 0x लिख देंगे। अगर हमें x की घात 2 नहीं दिया होता, अगर मान लो हमें क्वेश्चन दिया होता क्या, x की घात 3 -4, तो हम क्या लिखते, x की घात 3 प्लस 0x की घात 2 प्लस 0x -4, ताकि हमारा बीच में से कोई घात ना छूटे, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सी घात नहीं दी गई है, x की घात 1 नहीं दी गई है, तो हम उसे क्या लिख देंगे, 0x लिख देंगे। 0x की घात 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, -4। अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, हम सेम करेंगे, x की गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा जैसे पहले किया था, और यहाँ पर -3x की घात 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो मैम। सारे बच्चे, पायल, आंचल, ज्योति, आ गया मैम। आ गया समझ में। ठीक है, Yes, x की ma'am. घात 3 से x की घात 3 कट गया, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, -2 + 3 1 बचता है, तो यहाँ पर x की घात 2 आ जाएगा। अब हम क्या उतारेंगे बेटा, 0x। 0x उतारेंगे। अब देखना ध्यान से, x की गुणा किस में की जाए बेटा कि x स्क्वायर आ जाए, x। x में की जाएगी, वेरी गुड। x की गुणा x में करी तो x स्क्वायर आ गया। अब -3 की गुणा x में करी तो -3x। -3x आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, जब 0 में 3 जोड़ा तो 3। 3 प्लस का 3x आ गया, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, -4। अब बताओ x को किस चीज से गुणा किया जाए कि 3x आ जाए, 3 के साथ। वेरी गुड पायल, x को 3 के साथ गुणा किया जाएगा तो 3x आ जाएगा।
फिर -3 की गुणा 3 में होगी बच्चों, तो क्या आएगा? -9। -9। वेरी गुड। प्लस माइनस 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 माइनस, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? -13। बात समझ में आई सबको? यस मैम। सारे बच्चों को? जब भी आपको ऐसे घात ना दी गई हो ऑर्डर में, तो आप इस तरह से लिख लो, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप कर ऐसे भी सकते थे कि बाद में उसे 3x को लिख दिया, उसके नीचे जगह छोड़ दी, बट उसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आपको बीच में कोई एक घात ना दी गई हो, आप उसके साथ 0 लगाकर 0x लिख दो, 0x की घात 2 लिख दो। सभी बच्चों को समझ में आया? नोट कर यस लिया मैम। सबने? हम्म। 1 मिनट रुकना। की घात 3 -13। एक बार चेक करना कहीं किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। x की घात 2 प्लस x स्क्वायर। मैम माइनस का 9 नहीं आएगा क्या यहाँ? 3x -9 कहाँ पर? हाँ वो लास्ट भी में। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। 3x, अच्छा हाँ यही मिस्टेक हुई है। मैम आपने बोला माइनस था और लिख प्लस दिया था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब तो हमारा आंसर क्या आएगा? आज हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। प्लस का कि माइनस का? प्लस। 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 हम्म। अब ठीक है, बात समझ में आ गई सबको कैसे करना है क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। x की घात 3 -3x की घात 2, आगे क्या लिखे? 0x प्लस 1। इसको किससे भाग करना है? x प्लस 1 से। x प्लस 1 से भाग करना आसान होता है। जल्दी से ट्राई करो, क्या आंसर आएगा बताओ फिर। किसी भी स्टेप में बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताना, और मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो सबने ट्राई करने हैं, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा। अच्छा दीपिका रुकिए, मैं नोटबुक देखती हूँ आपकी। अच्छा शेषफल 0 आ गया आपका? गलत हो सकता है मैम, पता नहीं। अच्छा एक मिनट। थोड़ा सा आप ऊपर करोगे कैमरा, क्योंकि मुझे ना पूरा सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा है अभी तक। हाँ पहले आपने x स्क्वायर के साथ गुणा किया, माइनस। बेटा -x स्क्वायर क्यों आया यहाँ पर? x प्लस 1 के साथ गुणा करना था ना? यस मैम। तो प्लस आना चाहिए था ना। एक बार देखो ये वाला स्टेप। अच्छा रुकिए दीपक, आपकी नोटबुक भी देख रही हूँ मैं। आपका भी 0 आ गया। -4x स्क्वायर प्लस 0 है, तो आपने -4 पूरा करिए। ठीक है, ऐसे मुझे समझ नहीं आ पा रहा है प्रॉपर कि कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है। पायल आपका भी शेषफल 0 आ गया?
यस मैम। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फिर बताना किसकी कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है। x की गुणा पहले हमने x स्क्वायर से करी बच्चों, तो x की घात 3 आ गया। यहाँ तक सबका ठीक है, सेम है? यस मैम। ठीक है, फिर 1 की गुणा भी x स्क्वायर से होगी तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, है ना दीपिका? ठीक है, अब इन दोनों के हम चिन्ह बदल देते हैं, x क्यूब से x क्यूब कट गया। इसको सॉल्व करके क्या आएगा पायल? -4x²। हाँ, -4x²। पायल आपका सेम आया, दीपिका, ज्योति, आरती? मैम मैंने प्लस कर रखा था। हाँ, प्लस, ये छोटी छोटी मिस्टेक हुई है ना, माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का आएगा। और अब हम उतारेंगे 0x। ठीक है, अब x की गुणा किस में की जाए बेटा कि -4 आ जाए? -4x। -4x² आ जाए, तो हम इसकी गुणा किस में करेंगे? -4x में करेंगे, है ना? तो हम -4x आ गया, तो -4x²। आप चेक भी कर सकते हो, -4x² को हमने x से भाग किया तो हमारे पास -4x आएगा। तो x की गुणा हमें किस में करनी चाहिए? -4x में करनी चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर देखते जाओ दीपिका। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 की गुणा -4x में होगी तो बच्चे क्या आ जाएगा? -4x आ जाएगा। -4x। चिन्ह बदल जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? प्लस का 4x प्लस 1। अब 4x को किस में गुणा किया जाए कि 4x आ जाए? 4 में गुणा किया जाएगा, है ना? तो 4x प्लस 4। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। अब पता चला कौन कौन से स्टेप में यस मैम। हो रही थी? 0 को जोड़ दिया। हाँ दीपक, आपकी बेटा कहाँ मिस्टेक हो रही थी? 0 को जोड़ दिया। 0 को जोड़ दिया, तो जोड़ के क्या लिखा फिर उसे? मैम मेरी अच्छा, और पायल आपकी कहाँ गड़बड़ हुई? मैम मेरी प्लस माइनस की वजह से प्लस गड़बड़। माइनस में मिस्टेक हुई। ओके, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। ज्योति, आपको समझ में आया? ओके, चलो फिर मैं होमवर्क में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, उनको कर लेना, है ना? कुछ